लोक से परलोक तक की भावना पूरित करे, राम राम के स्वर से हर कामना पूरित हुए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। दोहावली के प्राण स्वरूप को उद्घाटित करते हुए आज पूज्य गोस्वामी जी बतला रहे हैं कि लोक परलोक की हर कामना को पूरित करने वाले, सदैव जो आपके परमार्थ को सिद्ध करने वाले हैं, आपके जो वास्तविक मित्र हैं, आपकी हर बाधा को दूर करने वाले हैं, आपकी प्रत्येक व्याधि को मिटाने वाले हैं, जिनकी एक बार पुकार लगाने मात्र से जो अपने भक्तों को सहर्ष सब कुछ प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी हैं। बाबा कहते हैं, हरे चरहि तापहि बरे, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। क्यों बाबा तुलसी ने रघुनाथ जी को ही सच्चा मित्र कहा? दृश्य जगत का, संसार का चित्र खींचते हुए बाबा कहते हैं कि जब वृक्ष हरा होता है तो पशु पक्षी उसको चरते हैं, और वही वृक्ष जब सूख जाता है तो ये लोग तपाकर अग्नि से हाथ सेकने लग जाते हैं। बचे कुचे वर्षा के जल से पुनः जब हर जाते हैं, हरित हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, तो उनके फल पकने पर यह मनुष्य उन फलों को प्राप्त कर लेता है, खा लेता है। देखा जाए तो हालत बिगड़ जाए तो उसे छोड़ देते हैं, और स्वार्थ जहां कहीं सिद्ध होता है तो उसका उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। जहां संपत्ति है वहां हाथ फैला फैला कर, पसार पसार कर उसे मांग लेते हैं, अपने अधिकार में लेने का प्रयास करते हैं, किंतु सब स्वार्थ के मीत हैं। जिस दिन फिरते हैं, बुरा वक्त आता है, विपत्ति आती है, सब छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला मिलता नहीं। वैसी स्थिति में जब आप विपत्ति में हो, उस समय जब आप कष्ट में हो, आप पीड़ा में हो, व्याधियों ने आपको घेरा हो, जब आपके दुख का समय हो, जब आपके अपने आप का साथ छोड़ जाते हैं, बाबा कहते हैं सब परमारथ रघुनाथ। उस समय केवल और केवल आपका एक सच्चा मित्र है, वो श्री रघुनाथ जी हैं। वे ही आपके कष्टों को दूर करने वाले हैं, जो उनको उस वक्त पुकारता है, राम 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 का सुमिरन करता है, आर्त भाव से उनके नाम की पुकार लगाता है। वे सच्चे मित्र, वे सच्चे मीत रघुनाथ जी आकर उस प्राणी को थाम लेते हैं, गिरने से बचाते हैं। इस संसार की रीति यही है कि सब अपने स्वार्थ को साधने में लगे रहते हैं, किंतु केवल और केवल वो रघुनाथ जी ऐसे कृपामय हैं, करुणामय हैं, जो जीव की प्रत्येक कामना को पूरित करते हैं, लौकिक और पारलौकिक सभी इच्छाओं को पूरित करते हैं। मन के सभी मनोरथ जो हैं उनको प्रभु पूर्ण करने वाले हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव न जाने फिर भी क्यों रघुनाथ जी को छोड़कर संसार में भटकता रहता है। स्वारथ सीताराम सो परमारथ श्री राम, तुलसी तेरे दूसरे द्वार कहाँ कहूँ काम। अरे बाकी सब स्वार्थ के धनी स्वार्थ का साथ देते हैं, विपत्ति में त्याग देते हैं, केवल और केवल रघुनाथ जी ही साथ देने वाले हैं। तुलसीदास जी अपने हृदय को समझाते हुए हम सबको बतला रहे हैं कि प्रत्येक जीव का, साधक का, हर एक मनुष्य का केवल और केवल सब स्वार्थ सिद्ध करने वाले श्री सीताराम जी ही हैं। उनको छोड़कर कोई अपना है नहीं। वे ही श्री सीताराम परम ध्येय होने चाहिए प्रत्येक साधक के। वे ही परमार्थ को सिद्ध करने वाले हैं, वही वास्तविक परमार्थ है। जीवन का लक्ष्य केवल और केवल उन्हीं श्री सीताराम जी को प्राप्त करना है। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर तू बतला किस बात को लेकर, किस कामना को लेकर दर दर भटकता फिरता है? तेरा दूसरे दरवाजे पर क्या काम, जब स्वार्थ की पूर्ति भी उन्हीं रघुनाथ जी से होनी है, और वही स्वयं परमार्थ स्वरूप है, परम ध्येय स्वरूप है, तो फिर उनको त्याग कर इस संसार में भ्रमण करके, भटक कर, भ्रमित होकर कष्टों का क्यों वर्ण किया जाए? क्यों ना उन्हीं रघुनाथ जी के चरणों में अपने सर को रखकर शरणागत के भाव से उन्हीं की पुकार लगाई जाए। बाबा आगे कहते हैं,
स्वार्थ परमारथ सकल सुलभ एक ही और, द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ये सूत्र है जीवन में सफलता की प्राप्ति की। जब एक और दृष्टि की जाती है, एक की शरणागति को स्वीकार किया जाता है, जब केवल और केवल एक पति एक नाथ को अपनाया जाता है, तो वही प्राण धन जीवन धन बन जाते हैं और वही सकल कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। जैसे किसी स्त्री के लिए एक पतिव्रत का जो चयन है वो उसके जीवन को संवार देता है, उसी प्रकार साधक के लिए साधना को सिद्धि तक पहुंचाने का सूत्र ही है। बाबा ने संकेत में कहा कि जब केवल और केवल श्री रामचंद्र जी की ओर सब स्वार्थ और परमार्थ सुलभ होने वाले हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के चरणों का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दर दर भटकते रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब केवल इसी दरवाजे से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होने वाली है, जब इन्हीं की शरणागति से जीव को सब कुछ प्राप्त होने वाला है, तो अपने आप को दीन बतलाकर, अपने आप को हीन दिखलाकर कहीं और जाना उचित नहीं है। आपके और मेरे प्रारब्ध कुछ अधिक हो सकते हैं जिन्हें आपको और मुझे भोगना होगा, किंतु विश्वास रखिए कि राम राम कृष्ण कृष्ण पुकारने से आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति होगी। आवश्यकता केवल और केवल भावपूर्ण आपको और मुझे प्रभु को पुकारने की है। बाबा कहते हैं, तुलसी स्वार्थ राम हित परमारथ रघुवीर, सेवक जाके लखन से पवन पूत रणधीर। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ तो सभी राम जी के लिए ही हैं और परमार्थ अर्थात परम लक्ष्य भी वे स्वयं श्री राम जी ही हैं। आप और मैं जीवन में सुख पाना चाहते हैं और सुख के स्वरूप केवल और केवल राम जी ही हैं। आपका और मेरा स्वार्थ क्या है? अपने सुख को साधना, और सुख वास्तव में आनंद स्वरूप वही परमात्मा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, और परम लक्ष्य भी उन्हीं की प्राप्ति है। किनकी प्राप्ति? जिनके लखन लाल जी से और श्री हनुमान जी के समान सेवक हैं, उनका दास बन जाना अपने आप में उच्चता की बात है, बड़प्पन की बात है, अपनी महत्ता को बढ़ा देने की बात है। आपका और मेरा जीवन संवर जाएगा यदि आपने और मैंने उनका दासत्व स्वीकार कर लिया कि हमारे नाथ तो श्री रघुनाथ जी हैं। बाबा कहते हैं, जो जग बेरी मीन को आप सहित बिनु बारी, त्यों तुलसी रघुबीर बिनु गति आपने विचार। क्यों राम 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 उच्चारित करना आवश्यक है? क्यों केवल 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 राम जी की बार बार महिमा को श्री तुलसीदास जी बखान करते हैं। वे समझाते हैं उदाहरण देकर कि जैसे जल को छोड़कर सारा जगत मछली का वैरी है, जैसे ही जल के बाहर निकालो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अर्थात सबके सब उसके विरोधी पक्ष में खड़े मिलते हैं। जीभ का स्वाद कीट को वो पकड़ने का प्रयास करती है और कांटे में फंस जाती है, मछली पानी के बाहर ला देते हैं और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं, इस जीव का प्रारब्ध है, भाग्य है, जो रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय नहीं लेता, अपनी गति प्रभु की ओर नहीं मोड़ता। ये संसार जो विषय वासनाओं से युक्त है, ये विषयों के जाल उसको अपने भीतर समा लेते हैं, उसका अहित कर देते हैं। जैसे वो मछली जीभ के स्वाद के चक्कर में उस दाने को पाने के लिए कांटे में फंस जाती है, वैसे ही विषय विकार रूपी ये जीभ के जो स्वाद हैं, ये व्यक्ति को अपने और खींचते हैं और इस विषय विकार के चक्र में फंसता चला जाता है, अधो 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 गति को प्राप्त होता चला जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जीव केवल और केवल साधक केवल और केवल प्रभु की शरणागति को स्वीकार करके केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य श्री रघुनाथ जी के चरणों के दास बनने की ओर लगा दे तो निश्चय ही उसका कल्याण हो सकता है। बिना राम जी की ओर दृष्टि करे, बिना राम जी को पुकारे बिना, बिना राम जी की शरणागति को स्वीकार करे बिना इस जीव का उद्धार हो नहीं सकता।
इसलिए बाबा तुलसी की बात को आप और मैं स्वीकार करें, माने, जिससे आपका और मेरा हित हो जाए। राम राम की पुकार लगाना आरंभ कर दें। प्रभु की लीलाओं का गान कीजिए, प्रभु की लीलाओं को श्रवण कीजिए, प्रभु के स्वरूप को निहारिए। ध्यान में प्रभु की ही विग्रह का ध्यान कीजिए, नाम का ध्यान कीजिए। निश्चय ही प्रभु आपके और मेरे हृदय में भी वास करेंगे और निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।